नमस्कार दोस्तों, आभार, अभिनंदन, स्वागत स्नेक पीक शनिवार में एक बार फिर से। जो पहले हमसे मिले हैं वो जानते हैं और नए दोस्तों के लिए बता दें कि इसमें हम कवर करते हैं एंटरटेनमेंट की, सोशल मीडिया की, ट्रेंडिंग हैशटैग्स की, जगत की लेटेस्ट अपडेट्स। तो बिना आपका टाइम खराब किए और इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज की ओर। तो अपने बेबाक अंदाज के कारण और फिलहाल नेपोटिज्म पे हल्ला बोलने के लिए बॉलीवुड की कथित क्वीन कंगना रनौत हमेशा की तरह फिर से सुर्खियों में आई, पर इस बार अपने वीडियो के लिए जो रिसेंटली उनके ट्विटर हैंडल पर डला, जिसमें उन्होंने हमेशा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने के कारण बताए व कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद उन्हें सोशल मीडिया की पावर का एक बहुत ही पॉजिटिव साइड देखने को मिला और अब भविष्य में वो सोशल मीडिया से पर्सनली जुड़ी रह सकती है। हम सभी जानते हैं कि शुरुआत से इस केस पर कंगना ने अपना पक्ष रखा है और साथ ही साथ इस मुहिम में काफी बातें भी कही हैं। अब वो सही थी या गलत, इसका फैसला हम आपके मत पर छोड़ते हैं। फिलहाल देखिए उनका ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मुझे फिल्मों में काम करते हुए करीब 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब मुझ पर बहुत प्रेशर रहा है कि मैं सोशल मीडिया ज्वाइन करूं। एजेंसी जानते हैं कि ब्रांड्स ही जानते हैं कि अक्सर ऐसे मौके आए जब करोड़ों की डील्स, जहां पे सिर्फ एक ही क्लॉज था कि मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, लेकिन मैंने जाने दी है। जगह मैं चुड़ैल हूं और मेरे पैर उल्टे हैं, इस बात का फायदा उठाया कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं, मगर फिर भी मैंने कभी सोशल मीडिया पे मैं आई नहीं, क्योंकि मुझे कभी अपने ऑडियंस से वो दूरी महसूस नहीं हुई और मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं रूडिमेंट्री वे में क्यों कहूँ। मैं फिल्मों के जरिए मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतना कुछ कहा, मैंने नेशनलिज्म के बारे में इतना कुछ कहा, तो मैं आर्टिस्टिक तरीके से कहूंगी। मैं डायरेक्टली ऐसी रूडिमेंट्री वे में क्यों कहूँ, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। तो मेरा हमेशा ये एक इसके बारे में नजरिया रहा है। मगर दोस्तों, इस साल जो मैंने देखा है, मैंने पहली बार सोशल मीडिया की पावर देखी है और मैंने देखा है कि कैसे सारा विश्व एक साथ आके हम सब सुशांत के लिए, हम लोगों ने जिस तरह से फाइट किया और उसमें सफलता पाई है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हो गई है। मुझे बहुत आशाएं हैं कि हम सब मिलके इस तरह से जो भी हम न्यू इंडिया के लिए रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। और इसलिए इस महीने मैंने सोशल मीडिया पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम ऑन ट्विटर एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड मुझे आपका सहयोग चाहिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी, जहां पे इतने सारे अमेजिंग लोग हैं और उनको जानने का मौका मिल रहा है और एक नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट टाइम बीइंग हियर। बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की ओर। अब ट्विटर वाले साहब कहाँ किसी को छोड़ते हैं जब मीम्स बनाने पर आ जाए तो। और आजकल इसमें एक और एडिशन हुआ है कमला हैरिस का, जिसका हैशटैग यो कमला सो इंडियन 2 दिन पहले किया ट्रेंड ओवर ट्विटर। बता दें, कमला हैरिस यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी है। ये ट्रेंड्स पीटीआई न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुए, जहां कहा गया कि 2010 के अटॉर्नी जनरल इलेक्शंस के समय हैरिस ने चेन्नई में अपनी एक सरला आंट को फोन किया और कहा कि एक मंदिर में नारियल फोड़ें, अरे शुभ शगुन के लिए। जिनकी बात मानते हुए उनकी आंट ने 108 नारियल फोड़े और उन इलेक्शंस में हैरिस 0.8% के मार्जिन से जीती। अब परफेक्ट मीम अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए इंडियन ट्विटर यूजर्स ने भर भर के पोस्ट किए कि देसी होना क्या होता है। कुछ का लुत्फ आप भी उठाइए। अब कमला हैरिस फंसी तो बुरी, मगर उनकी पॉपुलैरिटी फिलहाल आसमान छू रही है। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त की शाम देश का 73rd इंडिपेंडेंस डे और 7 बजे के करीब क्रिकेट फैंस के लिए एक झटका। महेंद्र सिंह धोनी ने वो कर दिया जिसका इंतजार कोई भी क्रिकेट फैन नहीं कर रहा था और कैप्टन कूल ने कह दिया इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा। ये बात उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से बताई, जहां उन्होंने ये शेयर किया, जरा देखिए। को
अभी लोग समझ ही रहे थे कि इतने में इंडियन ऑलराउंडर रैना जी ने एक पोस्ट किया और अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी और इकलौते ऐसे कैप्टन जिन्होंने हर फॉर्मेट में अपने देश के लिए ट्रॉफी जीती, जिनके लिए एबी डिविलियर्स कहते हैं कि वो व्हीलचेयर पे हों तब भी वो उन्हें अपनी टीम में खिलाना चाहेंगे। दुनिया का बेस्ट फिनिशर सचमुच अपने करियर को भी एक अपने ही अंदाज में फिनिश कर गया। बता दें, दोनों अब भी आईपीएल में दिखेंगे पर उस ब्लू जर्सी में नहीं। इस जोड़ी को पिच पर सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करने के लिए माना जाता है और सचमुच ये एक बार फिर सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर गए। हम आशा करते हैं कि जीवन की अपनी दूसरी पारी में भी ये दोनों दिग्गज उसी तरह सफल रहेंगे। मगर इसी के साथ दादा की गोल्डन टीम के आखिरी मेंबर ने भी संन्यास लेके एक युग का अंत कर दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज और आपके लिए तब तक के लिए छोड़े जा रहे हैं कुछ बेहतरीन गेम के पल इस जोड़ी के।